हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि ऑल आर वेल। तो इसके पहले मैंने CGL 2024 का फर्स्ट शिफ्ट अपलोड किया है और ये हमारा क्या है, सेकंड शिफ्ट है CXL का। तो सबसे पहला क्वेश्चन ईरर से आया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कौन से पार्ट में ईरर है। तो देखो, हमें नहीं पता कौन से पार्ट में ईरर है, तो हम चेक करते हैं ऑप्शन से। देखो, हर वेल्थ में कोई गलती हो नहीं सकती, लाइक्स टू में कोई गलती होनी चाहिए, ऑलवेज में कोई गलती नहीं। यहाँ पे किस में गलती है? सो ऑन का मतलब नहीं होता, शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करता, दिखावा करना। शो ऑफ का मतलब क्या होता है? दिखावा करना। इसका मैंने बहुत पढ़ाया भी था। क्या होता है? सिनोनिम्स पॉम्पस, पॉम्पस का मतलब ही दिखावा। तो क्या सेंटेंस क्या? सी ऑलवेज लाइक्स टू शो ऑन हर, वो हमेशा क्या करती है? दिखावा करती है, उसके पास बहुत सारी संपत्ति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या बताना है? सेकंड। देखो, अभी सेंटेंस में यदि हमारा सेंटेंस क्या हो, इफ से स्टार्ट हो और लास्ट में क्या हो, विल लिखा हो, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पहला वाला हमारा किस में होता है? यदि हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? इफ़ से स्टार्ट हो, कंडीशनल सेंटेंस, उसके बाद हमारा पहला वाला किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा वाला क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। दूसरा वाला हमारा क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो ये वाला क्या होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पर क्या होना चाहिए? इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो कल मैं स्कूल नहीं जाऊँ, मतलब घर नहीं जाऊँगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में। अगला है, क्या बताना है? एरर बताना है, ठीक। तो मैंने एक सेंटेंस बताया था, यहाँ पर देखो व्हेन लिखा है। और देखो, जब भी तुम्हें नहीं पकड़ में आता सेंटेंस को पढ़ो। देखो, हार्ड क्या है? एक प्रकार का कठिन एक प्रकार का क्या है? नाउन है या कुछ भी है। तो हार्ड मतलब क्या है? कठिन। और हार्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं, हार्ड के बाद क्या, इसमें सब्जेक्ट पहले नहीं लिखा। सब्जेक्ट पहले नहीं लिखा तो क्या होना चाहिए? एडिशनल सेंटेंस लिखा हुआ है। देखो, यहाँ पर व्हेन लिखा है, तो मैंने एक चीज़ बताई थी, हार्डली, HARDLY, हार्डली के बाद व्हेन, और स्कैर्सली के बाद उसका, स्कैर्सली के बाद भी व्हेन लगता है ना, स्कैर्सली के बाद। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन, तो यहाँ पर हार्ड के स्थान पे क्या हो जाएगा? हार्डली। तो कौन से पार्ट में इधर है? सी पार्ट में। ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है? हार्डली के बाद व्हेन लगता है और स्कैर्सली के बाद व्हेन लगता है। देन का प्रयोग नहीं करते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, रामायण इज एंशियंट संस्कृत इपिक। जो रामायण है वो एक क्या है? एंशियंट संस्कृत की क्या है? इपिक है। और इट्स बिलीव्ड रिटन अराउंड, ये मतलब ऐसा भरोसा किया जाता है कि ये लगभग 500 BC से 1000 BC तक में लिखा गया था। तो यहाँ पर देखो, हम आर्टिकल से क्वेश्चन ईरर है। मैंने बताया था कुछ पवित्र ग्रंथों के पहले, नदियों के पहले, पर्वत के पहले किसका प्रयोग करते हैं? दा। यहाँ पर रामायण एक प्रकार का पवित्र ग्रंथ है ना, तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? दा रामायण। कौन से पार्ट में ईरर हो जाएगा? डी पार्ट में। अगला देखो क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है, इसको पढ़ते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1858 to 1905 वाज सीड टाइम ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। जो भारत के लोगों का है, जो 1858 से 1950 के सीड टाइम का मतलब होता है बोने का समय होता था। एंड अर्लियर नेशनलिज्म, और दूसरे नेशनलिस्ट के लिए क्या होना चाहिए? सीड द वेल डीप, जो बीज को क्या किया जाता है? अब देखो, बीज को क्या किया जाता है? सो मतलब होता है बोना, बोया जाता था बीज को। थ्रू मतलब होता है फेंका जाता है। स्केटर मतलब बिखारा जाता था। या बरीड का मतलब होता है जलाया जाता था। तो बीज को क्या किया जाता था? बोया जाता था। कौन से पार्ट में हो जाएगा? ए। अगला आगे पढ़ते हैं, इंस्टेड ऑफ बेसिक डियर नेशन, उनके बेसिक नेशन के लिए, और अपील्स टू, वो अपील करते थे, सेंटीमेंट्स एंड पासिंग इमोशन, जो उनके इमोशंस को क्या करते थे लोग, जो ब्रिटिश लोग होते थे वो क्या करते? हल्के में लेते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाते थे? तो यहाँ हल्के में लेने के लिए उनके इमोशंस को क्या करते थे? डीप में नहीं लेते थे। ग्राउंड तो लेने नहीं है। प्रोफाउंड का मतलब भी डीप नॉलेज होता है, तो उनको इमोशंस को क्या लिखते थे? सैलो का मतलब होता है हल्के में लेते थे। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में? अगला है, हल्के में लेते थे, पासिंग इमोशन एंड अब्स्ट्रैक्ट राइट्स, फ्रीडम एंड लिबर्टी, और उनके फ्रीडम और लिबर्टी को क्या करते थे? भाव को समझते नहीं थे। एंड ऑब्स्टिक्यूंस अपील टू द पास, और उनके फील को क्या करते थे? पास करते थे। दे डैश इट हार्ड हैंडेड टू पेनेट्रिंग, वो दे के बाद क्या आना चाहिए? ठीक। तो वो क्या करते थे? उसमें क्या होने चाहिए थे? बैनिशमेंट में गैप करना चाहते थे, नहीं। तो ये वाला सेंटेंस,
तो दे कंट्रोल्ड क्या करते थे, ये रूटेड करते थे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या था, यहाँ पर उनके इमोशंस को क्या करते थे, मतलब उनके जो बोते थे, तो बो के बाद उनको क्या करते थे, उनको मतलब रूट का मतलब होता है उनको आगे बढ़ाते थे। तो यहाँ पर कौन से में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूटेड हो जाएगा। ठीक, माइंड का मतलब दिमाग में नहीं रहते, कंट्रोल नहीं करते थे, उनको क्या करते थे, रूट करते थे। आगे तीसरा हो गया, आगे कहते हैं इट एन हार्ड हेडेड एंड पेनेट्रेटिंग एनालिसिस द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड मॉडर्न इम्पेरियलिज्म एंड द चीप कॉन्ट्रडिक्शन। उनके बीच में क्या होता था, दोनों बिटवीन इंटरेस्टेड इंडियन पीपल और ब्रिटिश रूल। इंडियन पीपल और ब्रिटिश पीपल में क्या होता था, कंट्रडिक्शन होता था। द रिजल्ट वाज दे डैश कॉमन प्रैक्टिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम। जो उनका रिजल्ट था वो क्या करते थे, अपरूटेड करते थे। अपरूटेड का मतलब ख़त्म कर देते थे, कोलैप्स कर देते थे। अगर उनके रूट में क्या होते थे, इन्वॉल्व होते थे। ठीक, आगे इन्वॉल्व होते थे। आगे रूटेड प्रोग्राम विच डैश रेदर दैन डिवाइडेड डिफरेंट सेक्शन पीपुल। जो उनका क्या होना था, डिफरेंट सेक्शन में क्या होता था, डिवाइड होता था। तो उसके लिए हम क्या करते थे, डिसॉल्व तो नहीं करते थे। ठीक, डिवाइड होता था तो उनकी यूनिटी थी, यूनाइटेड थे ना, यूनाइटेड थे तो बहुत कंट्रडिक्शन में क्या होना चाहिए था, डिवाइड होते थे। ठीक, अगला हमारा क्या है, एंटोनिम से क्वेश्चन है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का एंटोनिम, तो ब्यूटीफुल का मतलब होता है हैंडसम, सुंदर, सुंदर है ना, सुंदर का उल्टा क्या हो जाएगा, अगली, अगली मतलब होता है बस। पंजेंट का मतलब होता है तीखा सा, और स्लिम का मतलब होता है कोमल या पतला सा, और स्टेंजी का मतलब होता है कंजूस, माइजर या फिर निगार्ड। निगार्ड का मतलब भी कंजूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल का अगली। नेक्स्ट है हॉस्पिटल फॉर द पीपुल विद मेंटल इलनेस। मैंने बताया था जब हम 1 वर्ड पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था कि एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर मेंटल लोगों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, एसाइलम। हैंगर में क्या रखा जाता है, जहाँ पर एरोप्लेन आकर क्या करते हैं, खड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं हैंगर। और शेल्टर का मतलब होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए जो यात्री रुकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, उनको क्या बोलते हैं, शरणार्थी। छोटे पीरियड के लिए किसी को घर पे रोक लेते हैं या फिर कहीं पर रोक लेते हैं उसकी सरकार, तो उसको बोलते हैं। और ड्रगिस्ट का मतलब होता है एक ऐसी शॉप जहाँ पर ड्रग्स मिलता है, उसको बोलते हैं ड्रगिस्ट। अगला है, इसमें बताना इनकरेक्टली कौन सा मतलब सही गलत है, मतलब स्पेलिंग। तो डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फेमस, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फेमस, तो फेमस की स्पेलिंग ये बिल्कुल सही है। और ब्रिटेन की स्पेलिंग भी सही, ब्रिटेन। और टॉट का मतलब होता है पढ़ाना, पढ़ाने की स्पेलिंग सही, तो कौन सी गलत है, एकेमेडिसियन। एकेमेडिसियन का मतलब होता है विद्वान, तो विद्वान की स्पेलिंग क्या होती है, यहाँ पर ACDI होगा। ठीक, एकेडमिशियन, ठीक, क्या होगा, MI होगा। कौन सी हो जाएगी स्पेलिंग, क्या हो जाएगी, ACADEMICIAN, एकेमेडिशियन का मतलब होता है विद्वान। अगला हमारा क्या है, इट्स टूक्स 4 घंटे स्ट्रेट टू। वो मतलब 4 घंटे तक मतलब खड़ी थी, डील विद द रीजनल कंपनी, और कंपनी के साथ क्या कर रही थी, डील को क्या करती थी, डील को पाती थी, स्टॉप रोकती तो नहीं थी, परफॉर्म नहीं करती, तो डील को क्या करती थी, क्लोज द डील, डील को ख़त्म करती थी। तो क्लोज द डील एक फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है ख़त्म करना। अगला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, तो रोकना का उल्टा। रिलायंस का मतलब होता है विश्वास करना, भरोसा करना। और अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। और टेंडर्स का मतलब होता है कोमल, सॉफ्ट। क्या होता है, सॉफ्ट। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है सहन करना। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, रुक जाओ, और उसका मतलब सहन करते जाओ, सहन करते जाओ। अगला है क्या बताना है, सब्स्टिट्यूट बनाता है। देखो द रोड, जो रोड थी, विच कनेक्टिंग 2 स्ट्रीट्स इन ओवर क्राउडेड, जो 2 लोगों के बीच में, स्टेट के बीच में भीड़ थी, उससे क्या करती थी, कनेक्ट होती थी। यहाँ पर कनेक्टिंग, देखो कनेक्ट ING फॉर्म कब आता है, जब उसके पहले इज लिखा उसके बाद ING फॉर्म आता है। तो यहाँ पर ये गलत है, इसके स्थान पर क्या है, देखो हैव कनेक्टिंग तो होता नहीं है, यहाँ पर हैव कनेक्टेड नहीं होगा। देखो यहाँ पर इज है प्रेजेंट में, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट। विच कनेक्ट, जो कनेक्ट होती थी किससे, द 2 स्टेट्स, 2 स्टेट्स से।
अगला सेंटेंस में क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। तो डिफीट का मतलब क्या होता है, पराजित होना, पराजय। तो पराजय का उल्टा क्या हो जाएगा, सब्जुगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी को क्या करना, अपने वश में करना, वश में करना। ठीक, तो जैसे तुम किसी को अपने वश में करते हो तो सब ऐसे याद कर लेना, सब जुगाड़ से, सब जुगाड़ लगा के हम उनका वश में कर लिया। तो सब्जुगेट का मतलब वश में। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक, एक्वायर, AQIRE। और वेफेयर का मतलब होता है युद्ध। तो विक्ट्री क्या हो जाएगी, विजय। ठीक, डिफीट का मतलब पराजय, तो विक्ट्री क्या हो जाएगी, विजय। अगला 17 नंबर है, रिया लाइक्स एवरीवन, शी इज वेरी एमिकेबल। तो मैंने बताया था ना, एमिकेबल का ए मित्र कहाँ है, तो एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। लेकिन क्या बताना है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अनफ्रेंडली। ठीक, डेंजरस का मतलब खतरनाक, पता है। स्टूपिड का मतलब होता है बेकार सा, स्टूपिड। डल एंड बोरिंग, है ना, डल एंड नीरस। और हेटफुल का मतलब होता है डिटेस्टफुल, घृणा करना, डिटेस्टफुल। ठीक, अगला हमारा क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इन ए डीप वाटर। इसको देखो, एडम फ्रेसेस ऐसे याद करेंगे, डीप वाटर। अब डीप, गहरे पानी में तुमका छोड़ दी जाए तो तुम्हारे अंदर कहाँ जाएगी, मुसीबत। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका रेंडर्स है इन अ टबल। ठीक, अगला है सेंटेंस में तुम्हें बताना है कि इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक, देखो एज हैव, ये जो इसको लिखा है इसको सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखो तुम्हें पता है, अगर कामा लिखा होता है इसी का मतलब होता है इसलिए। भाई इंग्लिश में कामा का मतलब क्या होता है, इसलिए। तो कामा लगा है तो सो नहीं लगा सकते। तो कौन सा पार्ट में इधर है, सो को हटा देंगे। तो सो को हटाने के बाद क्या हो जाएगा, आई रोट ए लेटर। तो कौन सा पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट। क्योंकि भाई सो लगा है तो सो नहीं लगा सकते, क्योंकि कामा लगा है। तो कामा लगा है तो सो को हटाना पड़ेगा। अगला है डिस्पोज का मतलब होता है डिस्पोजल को डिस्पोज करते हैं ना, डिस्पोजल से क्या बना, डिस्पोज। तो डिस्पोज का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना। तो डेमोलिश का मतलब भी क्या होता है, हटाना। और सेग्रीगेट का मतलब भी क्या होता है, हटाना। तो ये दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो हटाने का क्या होता है, प्रमोट करना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रमोट करना। अगला है हमारा एंटोनिम्स, क्या बताना है, इंट्रिकेट्स। इंट्रिकेट्स का मतलब होता है एंटोनिम्स बताना। ठीक, इसका मतलब होता है कनेक्ट करना। क्या करना, कनेक्ट करना। तो लैंग्वेज इंट्रिकेट्स विद द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड सोसाइटी लाइफ। जो भाषा होती है वो क्या करती है, जैसे तुमको नहीं पता होगा क्या, फिर भी अगर सेंटेंस को पढ़ोगे तो उसमें कुछ ना कुछ अर्थ देगा। जैसे यहाँ पर हमने बिल्कुल नहीं पता, ये लिखा भाषा विद एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मतलब आशा करती है ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी के बीच में क्या करती है, इंट्रैक्ट करती है। तो इंट्रैक्ट करते तो डिसकनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, द रॉकी ट्रेन मेड अ डिफिकल्ट स्ट्रेनस है। स्ट्रेनस का मतलब होता है हार्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सॉफ्ट। सॉफ्ट क्या है, हार्ड का उल्टा क्या हो जाएगा, इजी। डिमांड का मतलब मांग करना। इंटेंस का मतलब होता है बढ़ाना। अगला सेंटेंस है, चिल्ड्रन शुड अवॉइड गिविंग पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन। जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स देने के लिए अवॉइड करते हैं ऑनलाइन में। एंड आइडेंटिफाई देम दियर लोकेशन। और अपने लोकेशन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर विच विल तो होगा नहीं। देखो अगर हमारे सेंटेंस में इसमें क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना ब्रैकेट को, यहाँ विच विल के स्थान पे लगाना। देखो यहाँ पर शुड लगा है ना, तो हमारा यहाँ पर विल नहीं होना चाहिए, ये भी पास्ट में होना चाहिए। तो पास्ट में देखो शुड लगा, यहाँ माइट लीड नहीं हो सकता, यहाँ पर विच कैन नहीं हो सकता, व्हाट विल हो नहीं सकता। तो क्या लिखा, डैट कुड हो जाएगा। डैट कुड जो कि आइडेंटिफाई करता है। अगला है स्पेलिंग बताना तुम्हें गलत कौन सी। तो कॉन्ग्रेचुलेट की स्पेलिंग सही है, कैटेगरी की स्पेलिंग सही है, हाइजीन की स्पेलिंग भी सही है। तो एक्वायर की स्पेलिंग क्या होती है, ACQUIRE। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। तो गेट हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्वायर। अगला हमारा लास्ट है, इसको मैंने पढ़ाया था एडम फ्रेसेस, मैंने बताया एट वंस फिंगर ट्रिप। अपने फिंगर की उंगली पे ट्रिप नहीं होता। ट्रिप का मतलब अपनी उंगली पे सब कोई नहीं नाचता। तो मतलब किसी के अंदर कंप्लीट नॉलेज नहीं होता। तो डू हैव कंप्लीट नॉलेज, किसके अंदर कहें हम अपनी उंगली में ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है, कंप्लीट नॉलेज। एट वंस फिंगर ट्रिप का मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज।
आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।